भी ना चलतो, क्या बोलेंगे आप? देखिए, बोलने वाले अब राज्य में जो है इस भाषा को लेकर आग लगाना चाहते हैं, जबकि कोई भी देश और प्रदेश संविधान से चलता है और संविधान में और लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी है। लेकिन भाषा के नाम पर आप लोगों को उस्का नहीं सकते हैं, उस पर आप निजी हमला नहीं कर सकते हैं। अफसोस है कि राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार कुछ दिनों से भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति वो जो है कि अत्यंत जो है निंदनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अपने जुबान को लगाम जहर उगलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस अयोग्य शिक्षा मंत्री को, जो ऐसा गोबर शिक्षा मंत्री झारखंड में कभी मिला नहीं, जो मंत्री बनने के बाद मैट्रिक का परीक्षा देता और इंटर का नाटक बनाकर रख दिया है राज्य को। शिक्षा विभाग सरकार का एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारी वाला विभाग होता है, जिससे राज्य का विकास और समाज का विकास जो है उस पर आधारित होता है। नौजवानों का भविष्य उस पर टिका रहता है शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन पर। लेकिन ऐसा अयोग्य शिक्षा मंत्री 22 बरस के इतिहास में झारखंड के बनने के बाद हम लोगों ने कभी देखा नहीं। मुख्यमंत्री से आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं, इस मंत्री पर आप लगाम लगाइए और अविलंब इसको बर्खास्त कीजिए और बर्खास्त करके दूसरा शिक्षा मंत्री को बनाइए, दूसरे लोगों को। नहीं तो अगर ये ऐसा ही बेकाबू रहेंगे, बेलगाम बोलते रहेंगे, इनके घर पर हम लोग जो की चढ़ाई करने वाले हैं। और जब बिहारियों का नाम लेकर घुसपैठिए कहिएगा तो इसका क्या नतीजा होगा आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। हमारी मंशा कतई नहीं है कि हमारी जो है लड़ाई कोई निजी हो, व्यक्ति टू व्यक्ति हो। क्योंकि हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। हम सरकार के प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का इस पर क्या बयान है? सरकार अगर इस पर अविलंब कार्रवाई नहीं करती है तो ये जान लीजिए कि आने वाले दिन झारखंड में मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका बोलने वाले लगभग 1.5 करोड़ की आबादी, जो कि राज्य के 2/3 हिस्से में रहते हैं, लगभग 19 जिलों में लोग जो है भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बोलने वाले लोग हैं। पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार हो, सब भोजपुरी बोलते हैं। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा पूरी मगही बोली जाती है। मगही का इतिहास है और देश जो है ये भरतखंड भारत जो है इतिहास से चलता है। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform.
it is definitely a very good platform and one should implement in every school.